और मेरे को उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि यहाँ इस ज़मीन में कुछ इसके ऊपर है, तो बाकी मैं तो यहाँ घुसता ही नहीं था। 20-25 लाख का खर्चा हो गया मेरा। अब मैं इसको, आप कंडीशन देखो, मैं उसकी क्या चीज़ ले जा सकता हूँ यहाँ पर, लेके जाऊँ तो मैं क्या ले जाऊँ? सारा फर्नीचर में और पूरा कांच वगैरह सारा मेरा इतना लगा हुआ, तो मेरे आज ये इतना नुकसान हो जाए, मेरा बच्चा कल जेल खाने जैसी कंडीशन हो जाएगी, क्या करें, कहाँ जाए? पूरे राजसमंद में कम से कम 500-600 इस टाइप के टीन शेड है, तो इसी पे ही ये चस्पा क्यों किए गए? अगर कार्रवाई करनी है पूरे राजसमंद पे कीजिए, एक तरफा क्यों? और रही बात अतिक्रमण की, तो पूरी सिटी में आप चेक करिए कहाँ कहाँ अतिक्रमण है। तो उन्होंने हमको नगर परिषद की फाइल दिखाई 2021 की कि मैंने 21 में सबमिट की है, अब ये परिषद मेरे को परमिशन ग्रांट नहीं कर रहा। मैं अकेला वादा करता हूँ, दिलीप शर्मा मेरा नाम है, जोधपुर से हूँ, 24 घंटे में लीज भर दूंगा। अभी इस नोटिस के मार्फत मेरे को पता चला कि इन्होंने 23 तारीख को एक नोटिस और निकाला है, जबकि उस नोटिस की प्राप्ति यहाँ किसी भी दुकानदार को नहीं हुई। हाँ, मतलब ये डिपार्टमेंट का जो जवाब है कि आपका जवाब उचित नहीं पाया गया। जयराम जी मैं हूँ अभी राजसमंद कांकरोली में ने मेन चौपाटी रा पास में ने एक मार्केट है, द्वारकाधीश मार्केट, जो मेन चौपाटी पे स्थित है। और अटे जो है अटे पिछला लगभग 2 साल हूँ अटे एक मार्केट डेवलप हुआ, जनी मार्केट में ने टोटल ये दुकाना टीन शेड वाली दुकाना है। और ये नगर परिषद क्षेत्र में ने ये टीन शेड वाली दुकाना काफ़ी समय 2 साल लूँ ये पूरा मार्केट है, जिनमें ने काफ़ी दुकानदार लंबा समय हूँ है। और कुछ दुकानदार 1 महीना पहले ही अटे किराए दुकान ली थी, या कुछ दुकानदार 1 साल पहले ली थी, या 6 महीना पहले ली थी। और ये बड़ी संख्या में ने ये अटे ये सारा दुकानदार है। और नगर परिषद क्षेत्र में ने यो अतरो बड़ो मार्केट लगभग 2 सालों बनियो तो को है। और अब जो है अब अणी सब दुकानार बाहर एक नोटिस चस्पा व्यो है, जन मीने अणा ने नोटिस दीदो कि भाई आज तारीख मतलब यो परसों नोटिस लाग्यो, कल 3:30 बजे यो नोटिस लाग्यो है। और अणा ने 1 दिन की मोहलत दी थी कि भाई अब 2 बजे तक अणा ने सामान खाली करना है, और नहीं तो यो जो सामान है टोटल दुकाना सीज कर दी जाएगा। अणी तरह की स्थिति है। और ये सब व्यापारी जो है ये बड़ा व्यथित दिख रहा है। अणु आप बात करा कि वास्तव में व्यापारी हम लोग। अच्छा, हाँ, टोटल कितनी दुकान है? टोटल 38 दुकानें बनी है। अच्छा। 10 प्रोसेस में है। हाँ। और 38 में से हम 35 व्यापारी हैं। 35 व्यापारी। अब पिछली बार भी इन्होंने किया था 6 महीने पहले। अच्छा, तब भी इन्होंने मात्र 12 घंटे का समय दिया था। उसके बाद हम आयुक्त साहब से मिले थे, उसमें जो भी इन्होंने दस्तावेज मांगे थे वो पूरी फाइल बना के हम सबमिट कर चुके हैं। और अभी इस नोटिस के मार्फत मेरे को पता चला कि इन्होंने 23 तारीख को एक नोटिस और निकाला है, जबकि उस नोटिस की प्राप्ति यहाँ किसी भी दुकानदार को नहीं हुई। अच्छा, उन्होंने वहाँ पर बताया कि भाई 23 तारीख को हमने नोटिस दे रखा है। जी, ओके। और वो नोटिस आप लोगों को मिला नहीं है? किसी दुकानदार को कोई रिसीविंग नहीं हुई। उस नोटिस में क्या था उनका? वो यही मानते हैं कि हमने पूर्व में आपको नोटिस दिया है, अवगत कराया है कि आप ये खाली करें प्रिविलेज। हम इसको सीज करेंगे क्योंकि ये कॉमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, और दस्तावेज जो प्राप्त हुए हैं वो आवासीय हैं। ओके, अच्छा। हमने पिछली बार भी आयुक्त साहब से मिले थे, अपने चेयरमैन साहब से मिले थे, सारी की सारी पिछली बार जो डिमांड थी हम पूरी करके आए। पूरी फाइलें उनको करीबन 16 फाइल सबमिट करी। उस समय 16 व्यापारी थे हम। सारी 16 फाइलें सबमिट की। और उसमें हमने क्लियर बताया कि जो कन्वर्जन चार्ज है, ठीक है, वो अशोक पालीवाल पे करने को तैयार है। अगर वो पे नहीं करते हैं तो आप हमारी इंडिविजुअल दुकान के हिसाब से डिमांड नोट निकालो, हम उस डिमांड नोट को इंडिविजुअल बनने को तैयार हैं। लेकिन ये कार्रवाई के आप हमें सिर्फ 16 घंटे मिले हैं, ये कैसे पॉसिबल है? सारी दुकानें भरी पड़ी है, सीजन का टाइम है, शादी ब्याह का टाइम है। अब इस सामान को लेके हम कहाँ जाएंगे? हम तो रोड पे आ गए। माल है, सरकार रखे। सही बात है। हाँ, आपका कोई नाम है? जगदीश प्रजापति। आपकी कैसी दुकान? हमारे सेल लगो, चप्पला को सेल लगो। अच्छा, सेल लगाओ। हाँ, आप सब लोग जैसे दुकाना जंदान लीदी होगा वंदान अणी दुकान मालिक पेपर चेक किदा होगा कि भाई ये दुकाना कॉमर्शियल है या नहीं है, ये पक्को निर्माण स्वीकृतियाँ है या नहीं है, आप लीदी? ये हमने शुरू में मंदिर ट्रस्ट, द्वारकाधीश मंदिर ट्रस्ट की ज़मीन है, इसके लीज होल्डर अशोक पालीवाल हैं। उनसे हमने पेपर्स देखे थे। लीज उनके बेटे के नाम है, अनुराग के नाम। पावर ऑफ अटॉर्नी अशोक के पास है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने देखे।
उसके उपरांत हमने उनसे ये पूछा भी था कि ये आवासीय है और आप इसमें निर्माण करवा रहे हो, तो उन्होंने हमको नगर परिषद की फाइल दिखाई 2021 की कि मैंने 21 में सबमिट की है, अब ये परिषद मेरे को परमिशन ग्रांट नहीं कर रहा है, ओके। तो इसमें गलती किसकी है? हाँ नहीं तो क्यों नहीं कर रहा, मतलब ये नीट कर रहा है वो आपको क्वेश्चन हमने 6 महीने पहले कमिश्नर साहब को फाइलें पुटअप करी हैं, आज तक कमिश्नर साहब का कोई जवाब नहीं आया है। ओके 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 हम खुद पेमेंट करने को तैयार हैं, हाँ हाँ डिमांड नोट निकालो, ठीक बात हम पेमेंट करते हैं। ठीक है। तो अब स्थिति अब आप लोग कई कीदो है, जैसे अभी स्थितियाँ महंगा फर्नीचर लगा तक है, काफ़ी बड़ा महंगा सामान है, और एक सिर्फ अभी 15 दिन पहले फूड कोर्ट खुला है, कम से कम 20 लाख रुपए का फर्नीचर बनाया है। अब बताइए वो कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? प्रत्येक दुकान में कम से कम 4-5 लाख का फर्नीचर है। 4-5 लाख का फर्नीचर, फिर सामान है, फिर ठीक है। अगर मंदिर घंटे में वो फर्नीचर ही कैसे निकाले, सामान कैसे निकाले अभी तो? अब मंदिर प्रशासन का ये कहना है कि अशोक पालीवाल की लीज है 3 साल की, जो कि सितंबर में खत्म हो रही है, तो हम तो मंदिर प्रशासन से रेन्यूअल करने को भी तैयार है। अच्छा, मंदिर प्रशासन ने भी 3 साल की लीज दे रखी है? 3 साल की लीज। और वो कब खत्म हो रही है? सितंबर को। सितंबर में खत्म हो रही है। अच्छा, तो हम तो सीधे मंदिर प्रशासन को देने को तैयार है। हम व्यापारी वर्ग हैं, हमें तो भाड़ा देना ही है, ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ठीक बात है। अच्छा, आप जो जैसे एग्रीमेंट अभी भी कमिश्नर साहब अगर डिमांड नोट निकाल दें, मैं अकेला वादा करता हूँ, दिलीप शर्मा मेरा नाम है, जोधपुर से हूँ, 24 घंटे में लीज भर दूंगा। ठीक बात है। हाँ, वो डिमांड जो भी डिमांड निकालेगी 24 घंटे में अकेला भर दूंगा। ठीक बात। लेकिन इस तरह ये सीज की कार्रवाई रोके, ये गलत हो रहा है। हाँ, सीज गलत भी रहा। अच्छा, आप लोग जैसे जो एग्रीमेंट कर रखे होगा, अशोक जी पालीवाल हूँ, आप जो एग्रीमेंट कर रखे हो, तो अब आपने ये पता है कि भाई मंदिर रो सितंबर ने खत्म हो, आप रो एग्रीमेंट 2-2 साल 3-3 साल रो भी हो, 11 महीने का रेन्युअल है। महीना रो तो 11 महीना रो, ये और सितंबर बाद रो एग्रीमेंट भी है गई क्या? सितंबर पहले सितंबर तक के एग्रीमेंट्स हैं। आप सब लोगों के सितंबर तक के एग्रीमेंट है? बिल्कुल। उसके बाद के भी है? उसके बाद के भी है? लोगों के पास है, सभी के पास नहीं है, कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के बाद वाले भी हैं, जो अशोक जी ने बाद वाले भी कर रखे हैं। बाद वाले भी करवा रखे हैं। कैफे वाले का भी है। अच्छा, कैफे वाला लेट बना तो लेट का है। मार्केट सर जैसे मैंने सर कैफे लगाया तो उनके हिसाब से मतलब 11 महीने का एग्रीमेंट, और फिर बाद में 5% जैसे बढ़ाने का जो भी निर्णय हुआ उसके हिसाब से मैंने वो पूरा देख के लगा लिया। अब मैंने खर्चा कर दिया, इसमें 20-25 लाख का खर्चा हो गया मेरा। अब मैं उसको आप कंडीशन देखो, मैं उसकी क्या चीज़ ले जा सकता हूँ, यहाँ पर लेके जाऊँ तो मैं क्या ले जाऊँ? सारा फर्नीचर में उलझा हुआ है। और पूरा कांच वगैरह सारा मेरा इतना लगा हुआ, और मेरे को उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया कि यहाँ इस ज़मीन में कुछ स्क्वायर ऊपर है, तो बाकी मैं तो यहाँ घुसता ही नहीं था। हाँ, तो अब मैं तो मतलब मेरे बच्चा ने जो हिम्मत की, मैं एक गरीब आदमी, तो मेरे आज ये इतना नुकसान हो जाए, मेरा बच्चा कल जेल खाने जैसी कंडीशन हो जाएगी, क्या करें, कहाँ जाए? बस तो हमारे को मोहलत दो, और हमारा जो मंदिर परिषद में अगर मंदिर तैयार हो तो मंदिर में जमा करवा देंगे, और बड़ा हम जो दे रहे हैं मंदिर में दे देंगे, मतलब जिस प्रकार से मतलब हमारे को राहत मिले वो हमारे को कार्य से। और सरकार से ये अनुरोध है हमारी, मतलब धर्मेश सोनी, मैंने तो अभी टेम्परेरी मतलब 1 महीना ही नहीं हुआ है, और दुकान कैसी दुकान है आप? लास्ट से लास्ट कॉर्नर में। अच्छा। और डाला है, और उसके अलावा भी ये बोलते हैं कि जैसे रेजिडेंशियल है तो कॉमर्शियल इतना टाइम बना तो पहले क्यों नहीं तोड़ा? कॉमर्शियल मेला हिला सब लग रहा है, तो वो कॉमर्शियल ही बन रहा है ना, कौन सा रेजिडेंशियल है? ये कैसे है जो आप बोल रहे हैं रेजिडेंशियल है? कॉमर्शियल जब मेला लग रहा है, कितनी साल लग रहा है, तो ये फिर रेजिडेंशियल है, तो क्यों नहीं ऑब्जेक्शन, और क्यों मेला लगने दिया इन लोगों ने? पूरे राजसमंद में कम से कम 500-600 इस टाइप के टीन शेड है, तो इसी पे ही ये चस्पा क्यों किए गए? अगर कार्रवाई करनी है पूरे राजसमंद पे कीजिए, एक तरफा क्यों? पहले बहुत से बने हुए सेट जिसमें कोई मतलब ऐसे पत्थर सेट खड़े करके 50 फीट 100 फीट पर सब है जो चल रहे हैं, और यही है जो नोटिस लगाया जा रहा है, तो ये तो मिली भगत हुई। नहीं, हम उम्मीद करते हैं आपकी कौन सी दुकान? मेरी दुकान आर के नाम से। हम उम्मीद करते हैं कि हमें परेशान न करके जो आप चाहो वो कीजिए, पर हमें यहाँ से प्रताड़ित न करें, क्योंकि हम लेडीज है, एक तो घर का काम निपटाना, फिर यहाँ आना, अब यहाँ आने के बाद मुझे यहाँ दुकान का काम करना। अभी कह दिया कि आप 24 घंटों में दुकान खाली करो या 2 दिन में करो, हमारे लिए तो वो बड़ी बात है।
हो सकता है आपके लिए छोटी बात, हम खाली नहीं कर सकते, हम उम्मीद। और रही बात अतिक्रमण की, तो पूरी सिटी में आप चेक करिए कहाँ कहाँ अतिक्रमण है। जैसे यूँ है कि अशोक जी पालीवाल ने ये ज़मीन लीज पर ली और फिर आपको किराया दिया। आपको ये पता है कि वहाँ आप ये बता रहे हैं कि 2021 में जब फाइल लगी हुई है तो क्यों नहीं अब भाई साहब को बताया गया कि हम 6 महीने पहले नोटिस दिया और वो नोटिस यहाँ लगा ही नहीं है, दूसरा नोटिस इनको मालूम ही नहीं है और फाइनल स्टेज पर आके ये बता दिया। तो जो जानकारी दूसरा की मिलनी चाहिए ना। नहीं, जैसे ऐसा तो नहीं अशोक जी पालीवाल भी कुछ बात आपने छुपाई रखी है कि कहीं कारण आप रो वे नहीं रहो है, जैसे दुकाना रो असी ये भी संभव है। ठीक है, हमें जहाँ तक जानकारी मिलती जो है, जमीनी हकीकत जो है कहीं कारण नहीं वे रही। नगर परिषद को तो रेवेन्यू चाहिए, वो तो है जो हर पट्टा ने हर आवासीय ने कॉमर्शियल करवा लिए वे तो तैयार रहे, लेकिन पूरा मार्केट में जटे भी अटे नहीं वे पाई रहो तो मतलब कई कारण कई है और वही सके कि भाई आपने पहली अणी रो ध्यान नहीं पे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। 16 फाइल पहले लगी हुई है, उसको 6 महीने हो गए और इंडिविजुअल नाम से लगी हुई है, मेरे नाम से फाइल लगी हुई है, लेकिन आज तक मेरे पास सरकारी कागज़ नहीं आया। अच्छा, इसका कारण क्या है? हाँ, वो करना ही नहीं चाह रहे, वो चाह ही नहीं रहे। अच्छा, बाकी डिपार्टमेंट रेवेन्यू के लिए मार्च का महीना है, फाइनेंशियल ईयर है, आप रेवेन्यू के भेजो ना हमको, आपका तो रेवेन्यू बढ़ेगा। फाइनेंशियल ईयर में हर डिपार्टमेंट को रेवेन्यू की जरूरत होती है। ठीक बात नहीं, असो भी व्यवहार कि जैसे वो ये ज़मीन जो है पर्टिकुलर कहीं मास्टर प्लान में कहीं दूसरी पर्पज़ में आई रही है या है जो लैंड यूज चेंज नहीं बेच सकते होगा, तो यह चीज़ रो कहीं ना कहीं तो कारण बताया हुआ। वो आयुक्त साहब बिल्कुल इस बारे में बोलने को तैयार नहीं है। हम एक बार अभी नहीं, जो 3 नोटिस बार आयो नहीं है, कह चुके नोटिस में बड़ा कई कारण बतायो, बस यही कि नोटिस भाई में यही बोला गया है 4 बार की तारीखें क्रमांक संख्या के साथ में दर्शाई गई है और उसके उपरांत उन्होंने एक ही हमारे जो फाइलें सबमिट थी उसका जवाब लिख के भेजा इसी नोटिस में कि आपका जवाब उचित नहीं पाया गया है। बस दैट इज़ नॉट ए पॉइंट। हाँ, मतलब ना कारण हूँ तो बताना होगा कि भाई ये डिपार्टमेंट का जो जवाब है कि आपका जवाब हाँ, उचित सही- नहीं पाया सही गया, बात है। ये उनके पैरामीटर्स में नहीं आए गए। सही बात है, पैरामीटर्स बताइए कहाँ गलती है, वही बायलॉज में गलती है, सही बात है। ठीक है, हाँ, वो आप दर्शाएं। लेकिन नोटिस में आप 2 लाइन लिख करके और खाली करने का आदेश, ये गलत है, ये एक तरफा कार्रवाई है। सही बात है, हमारी व्यापारियों की भी सुने। ठीक बात है। आणि यह जो परिस्थिति पैदा वेगी है, अब आप सब लोगारो कई निर्णय रही रो है, आप कई चाहिए हो। सबका यही मानस है कि यहाँ पर क्या है, 3 एजेंसीज हैं। पहला लीज धारक, दूसरा मंदिर प्रांगण जिनकी ऑनरशिप है और तीसरा प्रशासन। तो हम ये सोच रहे हैं कि सब व्यापारी मिलके और तीनों के साथ बैठ के जो भी सर्वसम्मति से होगा वो मानने को तैयार। तो इतना पर्याप्त हमें समय तो लग ही है। ठीक बात है, ये हाँ कि भाई एक बार ये जो सीज जो वीडियो है ये रुक जाए, क्योंकि कोई भी यहाँ पे अभी आए हैं, मेहनत की है, पैसा लगा है, ठीक है, तो जाने के लिए पक्ष में तो कोई आया नहीं है। ठीक बात है, जो इनिशियल स्टेज पे पैसा लगा चुके हैं, किसी ने 15 दिन पहले लगाया, किसी ने 2 महीने पहले लगाया, तो पैसा तो लोगों का लग गया। अब अगर हटेंगे भी तो वो पैसा मिट्टी भाव है। अब आप आयुक्त साहब मिलवाने जाइए। अब हम आयुक्त साहब से मिलने जा रहे हैं। ठीक, हाँ, तो यह आप देख सको कि अटे लगभग 35 व्यापारी है जो है लाखों फर्नीचर लगाईने आणि टीन सेटरी आणि दुकाना मीने ये फर्नीचर लगाईने अभी दुकाना शुरू की थी। कहीं ने 1 महीनों भी हो, कहीं ने 6 महीना भी हो, कहीं ने साल भर भी हो, और ये जो है ये संघर्ष कर रहा है। और अब जो है यो प्रशासन तो यो डंडो आई गयो कि भाई अभी आपने 24 घंटा महीने या अणीने है जो सीज करेगा। और अड़ी स्थिति में ये जो है ये बड़ा ही व्यथित है, बड़ा ही दुखी है। अड़ा समझ में भी नहीं आई रहा है कि भाई सामान पैक करा कि प्रशासन री गुहार करा कि कई करा। अच्छा, रही बात प्रशासन जब 2 साल अटे यो जो मार्केट बन रहे हो तो वणीदाणी अणा ने तोड़ देना चाहे। अणारो यो भी कहना है कि भाई जब 18 साल यो काम चाल रहे हो वणी दौरान अणी ने तोड़ देना चाहे, अणी ने व्यवहार नहीं देना चाहता। और जैसे वेरो है तो पूरा शहर में भी और भी जगह पे वेरो है तो सभा पे कार्रवाई करनी चाहे। अणी सब चीज़ ने लेना आप कई होचो हो जो भी आप कमेंट करजो और प्रशासन जो है आगे कई कार्रवाई करेगा, हर खबर आपने बताऊंगा। फिलहाल स्थिति यह है कि ये काफ़ी व्यापारी जो है बड़ी है जो दयनीय स्थिति में बड़ा व्यथित है, बड़ी दुखी है। अब अणा ने जो है ये अब
चाहिए है कि भाई अब आयुक्त साहब हूँ एक गुहार करेगा सामान महंगो फर्नीचर सीज वे जाएगा। तो अणारी जो है पहले तो ये संघर्ष कर रहा है सड़क पे आप धंधा चलावा लिए संघर्ष कर रहा है और बाद में और है जो दुखी भी जाएगा। तो अणी पूरा मामला ने आप सुनियो कि अणमी ने असली गुनाहगार कौन है, असली मिस्टेक करनी है कई मंदिर मंडल रही है कि जना है जो ज़मीन कॉमर्शियल वी नहीं और वरना आदमी ने लीज कर दी थी, कई बनी लीज धारक री गलती है जना की है जो लीज कर दी थी आवासीय प्रॉपर्टी ने और वनी ने कॉमर्शियल है जो टीन सेट बनाई ने व्यापारिया ने फंसाई दीदा और या अने व्यापारी खुद री गलती है जना की पूरा डॉक्यूमेंट चेक नहीं किया या नगर परिषद री गलती है कि जो कि अभी पूरा शहर में टीन सेट लग्या तक है लेकिन अड़ी जगह पे इस कार्रवाई कर रहा है। अड़ी पूरा मामला ने लेने आप कई कहना चाहो जो आप अवश्य कमेंट करजो। आगे जो भी स्थिति रहेगा हर खबर आप तक पहुँचाऊँगा। आप देखता रहो खबरा मेवाड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद।